Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. I am your teacher Miss Hina. This is your ninth lecture of geography. We were discussing chapter number 4, natural disaster. Student, we had started a new chapter in last class, chapter number 4, natural disaster, and I had told you about what is the definition of natural disaster and what is volcanism, what basically volcanism in Pakistan and safety measures related to volcanism. Okay, what is the definition of natural disaster? Any natural phenomena which may cause loss of life and property for man is called natural disaster. We had discussed it in detail. What is the natural disaster? Its definition: any natural phenomena which may cause loss of life and property for man is called natural disaster. Means any occurrence of natural events which may cause loss of life and property फॉर मैन इज़ कॉल्ड नेचुरल डिज़ास्टर. किसी भी ऐसा नेचुरल इवेंट की अक्रंस होना जो कि सबब बने, जो कि वजह बने लॉस ऑफ लाइफ का एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी फॉर मैन इज़ कॉल्ड नेचुरल डिज़ास्टर. एंड फॉर एग्जांपल वॉल्केनिज्म, लैंडस्लाइड्स, डेजर्टिफिकेशन, फ्लड्स, साइक्लोन्स, अर्थक्वेक एंड फॉरेस्ट फायर. और इसमें से हमने वॉल्केनिज्म जो कि नंबर 1 पे है वो हमने डिटेल में डिस्कस किया था इन लास्ट क्लास. So these all are such natural phenomena which cause destruction for mankind. Okay, now comes to our today's topic. Our today's topic is landslide. We discuss in detail about landslide, what is landslide, what are its impact, and landsliding in Pakistan, and also safety measure related to landslides. Okay, so open your book, page number 32, and student, you must have pencils in your hand to underline or mark new terms. Hope so you all have opened your book and page number 32. It's a definition of landslide. What is landslide? Landslide के साथ आप शॉर्ट सा लिख सकते हैं लैंडस्लाइड और लैंडस्लिप और अर्थफॉल. होती क्या है बेसिकली इसकी डेफिनेशन? व्हाट इज लैंडस्लाइड? डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ सॉइल एंड वेदर रॉक्स मटेरियल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड लैंडस्लाइड. ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी फोर्स जो है वो पुल करती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो सॉइल होती हैं और जो वेदर रॉक्स होती हैं उनकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है टू डाउनवर्ड्स. ठीक है, नीचे की तरफ जो है वो मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है सॉइल की एंड वेदर रॉक्स की, जिसकी वजह से क्या होता है, ये ग्रेविटी के प्रोसेस की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो पुल कर रही होती है. ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, उसके इम्पैक्ट की वजह से, उसके इन्फ्लुएंस की वजह से क्या होता है कि जो डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है सॉइल की एंड वेदर रॉक्स की, जिसकी वजह से क्या होता है, इसे लैंडस्लाइडिंग कहा जाता है. आपने देखा होगा कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि लैंडस्लाइडिंग पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, स्पेशली इन नॉर्दर्न एरियाज़ में, जो आपके हिली एरियाज़ होते हैं जहाँ आप आउटिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ आपने देखा होगा स्पेशली इन रेनी सीजन लैंडस्लाइडिंग बहुत कॉमन होती है. ठीक है, और इसमें क्या होता है कि लॉस ऑफ लाइफ एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी किस तरह हो सकता है कि आपने अक्सर देखा होगा कि आपने न्यूज़ वगैरह में सुनते हैं कि जब इस सीज़न में हो रही होती है लैंडस्लाइडिंग तो ऐसा होता है कि जब डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट होती है सॉइल की या वेदर रॉक्स की तो ये जो है वो रोड्स को ब्लॉक कर देती है. और अगर उन रोड्स पे से अगर ऐसा होता है कि इन केस के कोई गाड़ी वगैरह गुजर रही होती है काफ़ी तादाद में या गाड़ियाँ गुजर रही होती है, तो जब उनके ऊपर ये लैंडस्लाइडिंग हो जाती है तो वहाँ पे जो आपके व्हीकल्स होती हैं, जिसमें जो बसेस हैं, कार्स हैं, जो भी था वो तो उसके साथ इफेक्ट होता ही है, लेकिन जो उसमें अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स होते हैं वो भी जो है उनकी डेथ हो जाती है. तो इट्स आल्सो कॉज लॉस ऑफ life and loss of property for man. So what is the landslide definition? Underline this: downslope movement of soil and weathered rock material under the influence of gravity is called landslide. due to gravitational force जो downward movement start हो जाती है soil की and weathered rocks की, it is called landslide. In easy word, it is landslip or earth fall. Okay, what are the impacts of landslides? It may create an impact in many ways. Underline these impacts. It may damage, it may cause लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. इसमें भी क्या होता है कि लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी को कॉज बनते हैं लैंडस्लाइडिंग भी. नंबर 2 में क्या है, इट मे डैमेज द कंस्ट्रक्शन सेवेरली. कंस्ट्रक्शन को भी जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन को जो है वो डैमेज कर सकती है. इट मे ब्लॉक्स द रोड एंड डैमेज द कम्युनिकेशन लाइंस. जब लैंडस्लाइडिंग हो रही होती है तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं, पैसेंजर्स जो है वो फंस जाते हैं. और जो है वो ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है लैंडस्लाइडिंग की. जो रोड्स होती हैं, अफेक्टेड रोड्स जो होती हैं उनको क्लियर करवाना, और इसमें जो है वो लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का जो है वो फेस करना
करना पड़ता है इसमें। और लैंडस्लाइडिंग जब होती है तो कम्युनिकेशन लाइंस भी डैमेज हो जाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी और आपकी जो है वो इससे रिलेटेड लाइट जो है वो इंटरनेट फैसिलिटीज़ और जो है वो जो लाइटिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इससे अफेक्ट हो जाती है। इट मे ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर्स। अक्सर ये होता है कि लैंडस्लाइडिंग इतनी स्वेयर किस्म की होती है जो कि रिवर्स जो फ्लो कर रहे होते हैं उनको भी ब्लॉक कर देती है। और रिवर फ्लो की जो ब्लॉकेज है इसकी आप एग्जांपल ये देख सकते हैं कि इन 2010 ऐसे ही हुआ था कि जो लैंड स्लाइडिंग हुई थी उसमें जो है वो आपकी अताबाद लेक, एक जो है वो अताबाद झील जिससे कहा जाता है जो कि गिलगित में है, ये भी जो क्रिएट हुई थी अताबाद लेक जो कि बहुत फेमस लेक है। अब वो अताबाद लेक भी किसका रिज़ल्ट थी कि ये भी एक लैंड स्लाइडिंग का रिज़ल्ट थी कि रिवर जो था वो लैंड स्लाइडिंग की वजह से इन गिलगित जो है वो लैंड स्लाइडिंग ने इस रिवर को ब्लॉक कर दिया था और उस रिवर के ब्लॉकेज की वजह से जो है वो एक अताबाद लेक जो है वो इन 2010 क्रिएट हो गई थी। तो इट मे ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर, इट मे डिस्टर्ब द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड अफेक्टेड एरियाज। जहाँ पर लैंड स्लाइडिंग हो रही होती है तो वहाँ एग्रीकल्चर प्रोसेस को भी जो है वो बुरी तरह जो है वो अफेक्ट करती है। So underline all these impact. What are these impact? It may create an impact in many ways. It may cause loss of life and property, number one. Number two, it may damage the construction severely. Construction को बहुत ज़्यादा affect करती है landsliding. Third, it may block the roads and damage the communication lines. roads को blockage कर देती है landsliding की वजह से communication lines जो है वो बुरी तरह affect हो जाती है. It may block the flow of rivers, जिसका आपने example भी देख ली कि in 2010 अताबाद जो लेक था वो create ही जो है वो इसी वजह से हुई है कि लैंड स्लाइडिंग की वजह से जो रिवर था वो ब्लॉक हो गया था और न्यू लेक अताबाद लेक इन गिलगित जो है वो 2010 जो है वो क्रिएट हो गई थी. इट मे डिस्टर्ब द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एज वेल इन अफेक्टेड एरियाज. ओके, नाउ कम्स टू आवर लैंडस्लाइड्स इन पाकिस्तान. अब डिस्कस करते हैं लैंडस्लाइडिंग पाकिस्तान में होती है कि नहीं. जैसे हमने लास्ट क्लास में जब वॉल्केनिज्म डिस्कस किया था तो उसमें हमने ये कहा था कि फॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है वो इट इवन लाइंग इन एन एक्टिव वाइब्रेंट रीजन, लेकिन नो डेंजरस और एक्टिव वॉल्केनोज लाइज विद इन इट्स बाउंड्रीज के पाकिस्तान ने अभी तक कोई ऐसा वॉल्केनिज्म जो है वो वॉल्केनो जो है वो फेस नहीं किया, हालांकि वो इस बाउंड्री पे लाई करता है. तो फॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान में वॉल्केनिज्म की जो इरप्शन होती है वो नहीं होती. लेकिन लैंड स्लाइडिंग जो है वो पाकिस्तान में भी कॉमन है. अब लैंड स्लाइडिंग इन पाकिस्तान देखते हैं. द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान आर अफेक्टेड बाय लैंड स्लाइडिंग ड्यूरिंग द रेनी सीजन में. मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि पाकिस्तान में रेनी सीजन नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग बहुत ज़्यादा कॉमन है. ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड द स्लोप बिकम अनस्टेबल एंड वनरेबल टू लैंड स्लाइड. अब होता क्या है कि लैंड स्लाइडिंग की वजह से क्यों होता है कि पाकिस्तान में लैंड स्लाइडिंग क्यों है कि जब कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स हो रही होती हैं, रोड्स की कंस्ट्रक्शन में जो स्लोप्स का जो है वो ख्याल नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं कि जो स्लोप बिकम अनस्टेबल एंड वनरेबल टू लैंड स्लाइड, जिसकी वजह से ये कॉज बनती हैं लैंड स्लाइडिंग का. ओके, जिसकी आप इसी वजह से देख लें कि पाकिस्तान में जो कराकोरम हाईवे है जो कि कनेक्ट करती है, कराकोरम हाईवे विच कनेक्ट पाकिस्तान टू चाइना ऑफन रिमेन ब्लॉक ड्यू टू लैंडस्लाइड. जो कि कराकोरम हाईवे है जिसे शायरा कराकोरम कहा जाता है, शायरा रेशम कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान को चाइना से कनेक्ट करती है, मिलाती है, वो अक्सर ब्लॉक रहती है ड्यू टू लैंडस्लाइडिंग. और ये नॉर्दर्न एरियाज़ में लैंडस्लाइडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली इन रेनी सीजन. द अनचेक्ड ट्री कटिंग इन माउंटेनियस एरिया इज़ आल्सो अ मेन कॉज ऑफ लैंडस्लाइड. जो आपको पता है कि फॉरेस्ट जो है या ट्रीज़ जो हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंट्री में, कि वो जो फ्लड्स होते हैं, जो स्टॉर्म्स होते हैं या इन चीज़ों को जो है वो कंट्रोल कर लेते हैं. लेकिन अगर आपकी कंट्री में अनचेक्ड ट्री कटिंग हो रही है, ट्री कटिंग पे कंट्रोल नहीं है, या ट्री जो है वो कट होते जा रहे हैं लेकिन ट्री को जो है वो न्यू ग्रो अप नहीं किया जा रहा, तो इस प्रोसेस की वजह से भी अगर आपकी कंट्री में ट्रीज़ जो है वो कम है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अनचेक ट्री कटिंग अगर हो रही है तो इससे भी क्या होता है कि इट्स आल्सो मेन कॉज ऑफ लैंड स्लाइडिंग. ओके, so what is landslides in Pakistan? The northern areas of Pakistan are affected by landsliding during the rainy season. और इसमें हम देखें तो क्या वो causes होती हैं, किन वजह से लैंडस्लाइडिंग पाकिस्तान में है. ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स द स्लोप बिकम अनस्टेबल एंड वल्नरेबल टू लैंडस्लाइड. ये नंबर 1 इसकी कॉज बनती है. सेकंड ये है कि द अनचेक्ड ट्री कटिंग इन माउंटेनियस एरियाज इज़ आल्सो एरियाज ऑफ Pakistan is also a main cause of landsliding. और कराकोरम हाईवे which connect Pakistan to China it's often remain closed or remain blocked due to landslide.
ओके स्टूडेंट, देन वी हैव सेफ्टी मेजर्स रिलेटेड टू लैंडस्लाइड। सेफ्टी मेजर्स वो क्या प्रिकॉशन है जिसकी वजह से हम लैंडस्लाइडिंग को रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, या लैंडस्लाइडिंग हो जाए तो उसको जो है उसके जो उसका रिड्यूस कर सके, मिटिगेट कर सकें लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी को इन एरियाज वल्नरेबल टू लैंडस्लाइड। ओके, मेथड ऑफ स्लोप, फर्स्टली हम देखें मेथड ऑफ स्लोप स्टेबलाइजेशन कैन बी अडॉप्टेड। हमें मेथड ऑफ स्लोप स्टेबलाइजेशन जो है वो यूज़ करना चाहिए जो कि अफेक्टेड एरियाज़ है या फिर वो एरियाज़ जहाँ पे लैंडस्लाइडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं ताकि इनके जो इफेक्ट्स हैं उनको रिड्यूस किया जा सके। तो मेथड ऑफ स्लोप स्टेबलाइजेशन कैन बी अडॉप्टेड इन एरियाज वल्नरेबल टू लैंडस्लाइड टू रिड्यूस देयर इफेक्ट्स। क्योंकि हमने कॉज पढ़ी थी कि लैंडस्लाइड्स पाकिस्तान क्यों होती है, लैंडस्लाइडिंग पाकिस्तान में, कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स में जो स्लोप्स होती हैं वो बिकेम अनस्टेबल हो जाती हैं, वल्नरेबल हो जाती हैं लैंडस्लाइड की वजह से। इस वजह से जो है वो स्लोप की वजह से जो है वो रोड्स की कंस्ट्रक्शन में स्लोप जो है वो ये सब कॉज बनती है लैंडस्लाइडिंग की। तो हमें इसीलिए क्या है, स्लोप स्टेबलाइजेशन मेथड जो है वो यूज़ करना चाहिए टू अवॉइड और टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ लैंडस्लाइडिंग। ओके, देन इफ़ वी डिस्कस इम्पैक्ट कैन बी रिड्यूस बाय लोअरिंग द वाटर टेबल अंडरग्राउंड। अगर हम ये चाहते हैं कि लैंडस्लाइडिंग के जो इम्पैक्ट्स हैं उसको रिड्यूस कर सकें तो हम ये कर सकते हैं कि नंबर 1 ये है कि लोअरिंग द वाटर टेबल अंडरग्राउंड, यानी वाटर लेवल, वाटर टेबल मीन्स वाटर लेवल, अंडरग्राउंड जो वाटर लेवल है उसके जो है वाटर लेवल जो है वो उसको रिड्यूस कर सके, उसको लो रख सके, तो तब भी लैंडस्लाइडिंग के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। बाय इम्प्रूविंग द इरिगेशन सिस्टम, अगर हम इरिगेशन सिस्टम अपने जो जिसे वाटर सप्लाई सिस्टम होता है जो क्रॉप्स के लिए होता है, अगर इसको इम्प्रूव कर लें तो इसकी वजह से जो लैंडस्लाइडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, उसके चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। दैन क्या है, बाय स्टॉपिंग अनचेक ट्री कटिंग। अभी हमने कॉज बन रही थी कि लैंडस्लाइडिंग क्यों होती है, कि अगर अनचेक ट्री कटिंग हो रही है आपकी कंट्री में तो जिसकी वजह से क्या होता है कि लैंडस्लाइडिंग होने के मोस्टली चांसेस होते हैं, चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम लोग इसका स्टॉप कर दें या ट्री कटिंग जो है वो उस पर जो है वो एक चेक एंड बैलेंस रखें तो इसकी वजह से भी लैंडस्लाइडिंग जो है वो हम लोग रोक सकते हैं। बाय ग्रोइंग ट्रीज़ इन द अफेक्टेड एरियाज़, और अगर हम देखते हैं कि इन एरियाज़ जो इफेक्टेड एरियाज़ हैं अगर हम वहाँ ट्रीज़ ग्रोइंग का प्रोसेस जो है वो हाई रखें, या फिर हम लोग वहाँ ट्रीज़ जो है वो ज़्यादा प्रेफर करें ग्रो करना, या फिर कुछ ऐसी स्कीम्स, कुछ ऐसी जो है वो वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो अगर ये चाहें इस प्रोसेस को ज़्यादा करना तो इससे भी जो है वो लैंडस्लाइडिंग जो है वो हम लोग कम कर सकते हैं। तो सेफ्टी मेजर रिलेटेड टू लैंडस्लाइड्स क्या है कि हमें फर्स्टली method of slope stabilization can be adopted in areas vulnerable to landslides to reduce their effects. Second ये है कि हम impacts landsliding के reduce कर सकते हैं by lowering the water table underground. Third ये है by improving the irrigation system we can also reduce the chances or reduce the loss the impact or result of landslide by avoiding construction, by stopping unchecked tree cutting and by growing trees in the affected areas. जो है वो हम impacts जो है लैंडस्लाइड के उसको रिड्यूस कर सकते हैं या उनके जो चांसेस हैं उनको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। Okay student, then we have diary. Student, make sure you have to only write your short question in your separate sheet, and if we talk about your long question, you only mark your long question on your book. Okay, just आपने short question अपनी copies पे या separate sheet जो भी sheets आप use करें उन पे करने हैं, जो कि long question just वो आप mark किया करें book पे और उसे जो है वो learn किया करें अच्छे से, ठीक है। तो here we have question number 2, short question number 2, write 2 causes of landslides, और इसमें आंसर मेंशन कर रखा है। आज के लेक्चर से यही आपका कवर हुआ है। एंड आल्सो स्टूडेंट लर्न आवर शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 3 जो कि आपका चैप्टर कवर हो गया ओशंस एंड सी वाला, उसके भी शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी थे 5 शॉर्ट क्वेश्चन थे, उसको बहुत अच्छी तरह से आपने लर्न करना है और उसका जो है वो कॉपी प्रैक्टिस करनी है उसकी। ओके, हियर वी एंड टुडेज क्लास। स्टूडेंट टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।